Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching Electrostatic Numericals नंबर 22। बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप जेईई एस्पायरेंट हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक CUET, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो इस न्यूमेरिकल को पूरा अटेंड करें। बच्चों, इसके पहले हमने ऑलरेडी 21 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, जिसमें से न्यूमेरिकल नंबर 19, 20 एंड 21 ये तीनों सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर बच्चों अभी तक आपने उस न्यूमेरिकल को अटेंड नहीं किया हुआ है तो आप उस न्यूमेरिकल को ज़रूर अटेंड करें, जिसके लिए आपको यूट्यूब पे टाइप करना होगा स्कॉलर सर्कल। एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल आएगा जिसको आपको पहले सब्सक्राइब कर लेना है, फिर उसके प्लेलिस्ट में जाना है और उस प्लेलिस्ट में आपको एक क्लास 12 2024-25 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। क्लास 12th फिजिक्स 2024-25 एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और आप उसे अटेंड कर सकते हैं। उसमें थ्योरी लेक्चर भी है और न्यूमेरिकल लेक्चर भी। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज का आपका ये न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रॉन moves a distance of 6 centimeter when accelerated from rest by an electric field of strength 2 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the time of travel. तो बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इजी नहीं लग रहा होगा तो मेरे कराने के बाद आपको इजी ही लगेगा और आप सामने वाले को ही बताएंगे कि ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन है, प्यारा सा सिंगल सा इलेक्ट्रॉन है ना, और ये एक्सेलरेट का पहले तो रेस्ट में था, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बच्चों थी 0। तो हम इसको मूव कराना चाहते हैं तो सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। लेट सपोज हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। कैसे अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने इसके लिए लास्ट लेक्चर में भी बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का बड़ा सिंपल तरीका, एक तरफ रख दो बच्चों पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पर 2 प्लेट ले लेना है, एक प्लेट पर रख दो पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर रख दो नेगेटिव चार्ज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो हो गया बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है तो याद रखना है बेटा कि नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है और पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होता है। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए जो इस पर फोर्स लगने वाला है वो ये होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, आंसर है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी लेक्चर नंबर 15 में, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था जिसकी स्पीड थी 0 ऑफ कोर्स, और जब इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इस पर फोर्स लगने लगा Q × E। और बच्चों फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों जैसे ही इस पे फोर्स अप्लाई होगा इसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू होगा, मीन्स इंक्रीज होना यहाँ शुरू होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कुछ टाइम बाद कंटिन्यूस तो हमें पता करना है बच्चों कि जब 6 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कवर कर लेगा तो ये कितना टाइम इंटरवल हो गया होगा उस समय जब वो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। बच्चों ये यूनिफॉर्म मोशन का तो केस नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि फोर्स अप्लाई हुआ है। ओके, तो हम पहले पता कर लेते हैं कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। वी नो दैट फोर्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, ओवरऑल हमें एक्सेलरेशन पता करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q × E। ये तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हो गया कि फोर्स की वैल्यू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी है, Q × E। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगा Q × E/m। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूले आप याद ही कर लेना, Q × E/m। बच्चों ये एक्सेलरेशन मिल गया। अगर हमें एक्सेलरेशन मिल गया तो अब हम आफ्टर टाइम t जो ये डिस्टेंस की वैल्यू है
पुट कर देंगे तो हमको टाइम इंटरवल मिल जाएगा। यानी हम न्यूटन का सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पर, यूजिंग न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन। क्या होता है बच्चों, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों कितना डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है इलेक्ट्रॉन ने, 6 सेंटीमीटर मीन्स 6 × 10⁻²। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो टी से मल्टीप्लाइड होगा, ये भी भाई साहब हो जाएंगे 0, 1/2। एक्सेलेरेशन की वैल्यू बच्चों कितना है, QE/m इंटू टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर ही तो पता करना है, मीन्स टी ही तो पता करना है। ओके, फटाफट बच्चों कैलकुलेट कर लेंगे, छोटा सा ही तो है, क्या ही करना है इसमें। और ये तो 0 हो जाएगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 × 10⁻²। और बच्चों यहाँ पर QE/m है, यही जब नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा इस साइड, और यहाँ डिवाइड होके आपको मिलेगा QE/m, क्योंकि बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है, यहाँ पे मिलेगा आपको टी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये m ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 12 × 10⁻² इंटू m/QE। और ये m/QE की वैल्यू भी हम रख सकते हैं, क्योंकि m की वैल्यू पता है, q की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, 12 × 10⁻²। हियर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 × 10⁻31 होता है, नहीं पता है तो अब तो याद कर लो प्रभु। ओके, Q की वैल्यू हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 2 × 10⁻4। ओके, देन 0.585 × 10⁻8 सेकेंड। तो बच्चों आप लोग कैलकुलेशन तो कर सकते हो, उसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल यहीं पे एंड होता है। तो आपने देखा कि कितना हम इजीली इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चों आप लोग ने सारे हमारे वीडियो लेक्चर देखे हुए हैं तो आप भी इस न्यूमेरिकल को उतना ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं जितना मैं करता हूँ। अगर आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।